अरे हर होम इज वॉकिंग डिस्टेंस। misinformation going around in the classroom will be reduced. क्योंकि जो मैंने आपको सिखाया in मराठी, no, and somebody else is going to say like, no, she was talking in Hindi. Finish this part. Yeah. So children will not accept me teaching because I am a man, but most हमको जो feedback आया है आप सभी से, you are comfortable and you don't. मतलब क्या हो? Yeah. So maybe you will have to invest some time in convincing your management. Take them through the training. हम जो PPT वगैरह शेयर करेंगे, let's take them through it. Yeah. Yeah. So ask them. They will come. They will help. They will help. That's for sure. Whether they will come or not, you have to check with them. They will help for sure. That you don't have to worry about. And yeah, we can. Your management, your principal, sir, madam, whoever they are, yeah, we can try and do that. So maybe whatever question they have, if they are unable to, if you are unable to respond in that moment, okay, I'm not very sure how I can or what we can do, let us know. We can step in wherever required. अगर उनको convince करने में मदद चाहिए, we'll try and do that also. हम पहले आपसे बात करेंगे, आप कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, वो भी नहीं हो रहा है, then we can meet over a Zoom or a whatever, a video call and we can see what we can do. Yeah? Yes, no? Yes, perfect. We cannot teach girls and boys together. Any thoughts? No? We can teach boys and girls together? Yes. In our experience, what we've seen, even with the older grades, we believe that teaching boys and नहीं अभी इधर नहीं। नमस्ते, मेरा नाम शुभांगी है और मैं अर्पण नाम की एक संस्था है मुंबई बेस्ड, वहाँ से आई हूँ। अर्पण ये बाल लैंगिक शोषण इस विषय पे काम करता है। हम बच्चों के साथ स्कूल में काम करते हैं, हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिन बच्चों के साथ लैंगिक शोषण हुआ है उनको काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आज हम जमशेदपुर में वाया है मासूम प्रोजेक्ट के अंडर एक ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हैं और हमने एक सुबह से हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पे हम बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, फिर अलग प्रोफेशंस के लोग हैं जो आए हैं इस ट्रेनिंग में। हम उनके साथ ये ट्रेनिंग बाल लैंगिक शोषण इस विषय पर कर रहे हैं ताकि वे भी समझें कि बाल लैंगिक शोषण एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे होता है, वो क्या कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में। इस ट्रेनिंग के बाद ये आज जो जन यहाँ पे ट्रेन होंगे वो अपनी स्कूल में या फिर अपने कम्युनिटी में जाके पर्सनल सेफ्टी प्रोग्राम या व्यक्तिगत सुरक्षा कार्यक्रम कर सकते हैं ताकि बच्चों को वो सिखाए कि सुरक्षित और सुरक्षित फर्क पहचाने, कैसे मदद मांगे, कैसे नहीं कहे और एक तरह से उनको इस असुरक्षित घटना से सुरक्षा मिले। इसके साथ साथ ये ट्रेंड व्यक्ति जाके उनके माता पिता से, उनके अभिभावकों से भी बात करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे कि यदि बच्चे आके उनको बताते हैं कि हमारे साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो वो क्या करें, उन्होंने किस तरह का जवाब देना है, क्या बच्चों से बात करनी है, कैसे मदद करनी है, इसके बारे में आज की हमारी ट्रेनिंग रहेगी। तो अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि एक ही शब्द की बार बार जो से आ रही है, बात आई समझ में?
जी सर। अलंकार प्रयोग, आप व्याकरण की किताब में अलंकार को थोड़ा पढ़िएगा तो आपको अलंकार क्या है और अलंकार के भेद कितने हैं ये सब मालूम हो जाएगा। आभूषण, जैसे मनुष्य कुछ पहनता है तो कुछ पहनता है ये अलग चीज है और विशेष पहनता है ये अलग चीज है। तो विशेष जो पहनावा है वह आभूषण के अंदर आ जाता है। तो कविता भी आभूषण मानती है। जैसे इन शब्द शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे ना, जो मैंने प्रणाम सर, मेरा नाम अन्ना। प्रश्न है कि अलंकार का थोड़ा बहुत जानकारी हमें है, पूर्ण रूप से तो नहीं है, जितना किताब में पढ़ा उतना ही है, पर उसका ये हमारे जमशेदपुर के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए हिंदी रचना धर्मिता पर दिन भर का कार्यशाला आयोजित है। इस कार्यशाला में 21 विद्यालयों के 200 बच्चे और 40 शिक्षक शिक्षिकाएं भाग ले रहे हैं। इनके साथ नगर के प्रमुख साहित्यकार भी आज उपस्थित हैं। यह 5 सत्रों में चलने वाला कार्यशाला है, जिसमें कविता पर, कथा पर और समाचार पत्रकारिता पर, इन 3 सत्रों में विशेषज्ञ जानकारी देंगे बच्चों को। कैसे कविता लिखी जाए, कैसे कहानियाँ लिखी जाए, कैसे समाचार हम लोग संकलन करें, संपादकों को पत्र लिखें, इत्यादि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। और अंतिम सत्र में चुने हुए विद्यार्थियों को अपनी रचनाओं का पाठ करने का मौका भी मिलेगा। उसमें से जो प्रशंसनीय रचनाएं रहेंगी उन्हें तुलसी प्रभा में छापा भी जाएगा। कहाँ से आए विशेषज्ञ? यहाँ विशेषज्ञ जमशेदपुर से ही हैं। एक वरिष्ठ कवि हैं जो कि निराला, महादेवी वर्मा और नीरज जी के साथ रहे से शेषनाथ सिंह शरद जी, वह काव्य सत्र पर विशेषज्ञ हैं। और श्री दिव्येंदु त्रिपाठी जी हैं जो संस्कृत और हिंदी के मूर्धन्य विद्वान हैं, वे कथा पर करेंगे। और संजय मिश्र जी प्रभात खबर के संपादक हैं, वे पत्रकारिता पर बताएंगे। पूरा नाम बता दें। प्रसेनजीत तिवारी, सचिव, तुलसी भवन। Second prize goes to Second prize goes to Sachi. Award for good conduct goes to Ilma Aftab. But I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world. Third prize goes to Nursery. The second prize goes भावना
that the schools used to teach us at that point in time. I think we understood about the world, about life skills, younger children, smaller ones, and then I can see parents staff wanted to leave with you. One is that we talk about skills these days. I remember when I was in school, there were a couple of things that the school used to focus. That was primary knowledge, because we never had internet. We never. हमारे यहाँ एनुअल प्राइज़ नाइट का फंक्शन आयोजित किया गया है और इसमें हम जो एकेडमिकली जो बच्चे अच्छे करते हैं उनको प्राइज़ देते हैं, प्लस गुड कंडक्ट मीन जिनका बिहेवियर, जिनका जो एटीट्यूड है वो अच्छा है और हेल्पफुल नेचर के हैं और उनको भी अवार्ड देते हैं, प्लस 100% अटेंडेंस अवार्ड भी देते हैं। ये बच्चों को इनकरेज करने के लिए होता है, दूसरे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए होता है और इसमें हम लोग कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे डांस है, स्कूल कोयर का सॉन्ग्स है, बच्चों के द्वारा डांस है, तो ये सारे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं आज के दिन। क्या नाम होगी आपका? एस्तर महांती। मतलब यही दोनों अरे वो है उधर है। अरे वहाँ आगे दिन इसको डाले छोटी ना इसको। ये अपने बच्चे लोग मनोज रेलवे एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन नामक संस्था है, रेलवे कर्मचारियों के द्वारा ये गठित है और इस संस्था के द्वारा मानव सेवा, समाज सेवा के काम किए जाते हैं। आज हम लोगों ने संस्था के माध्यम से भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों के बीच में ठंडा पानी, शरबत और चना बांटने का काम किया है, निर्णय लिया था और उसी को आज हम लोग अंजाम दे रहे हैं और ये अभियान अभी लगातार चलेगा। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, लोगों को प्यास भी लग रही है और इस गर्मी से डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, तो ऐसे में शरबत देना, पानी पिलाना ना सिर्फ धर्म का काम है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रेलवे एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है और आज के बाद से ये काम पूरे गर्मी भर जारी भी रहेगी। कल कहाँ छाछ बांट रहे हैं? जी, इसके अलावा मैं इस एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। इसके अलावा हम लोग रूडी बैंक से भी जुड़े हैं और रूडी बैंक के माध्यम से काम लगातार हम लोग कर रहे हैं विगत 9 वर्षों से। कल हम लोग MGM हॉस्पिटल में दोपहर में वहाँ भी हम लोग छाछ बांटने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनोज मिश्रा है।